तो दोस्तों एज ए इन्वेस्टर हम लोग क्या चाहते हैं कि हम एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसके ब्रांड्स अच्छे हों, मार्केट शेयर अच्छा हो, कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया हों और कंपनी के पास में कोई ज़्यादा कंपटीशन ना हो, जिससे वो कंपनी हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट दे। और उसके अलावा हमारी क्या डिमांड होती है खास करके कि वो कंपनी हमें कम प्राइस में मिले। यानी कि जैसे कि हमेशा मैं अपनी वीडियो में बात करता हूं कि कंपनी हमें कब खरीदनी चाहिए, जब हमें वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिले। जैसे कि वॉरेन बफेट सर बोलते हैं कि वी बाय अ डॉलर फॉर 50 सेंट। तो मैं भी हमेशा वही बताता हूं कि हमें तभी कंपनी खरीदने में फायदा है जब वो हमें कम प्राइस में मिले। और अगर कंपनी हमें कम प्राइस में मिले और साथ साथ कंपनी बहुत बढ़िया हो, प्रोडक्ट अच्छे हों, तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो आज हम एक ऐसी ही कंपनी के बारे में बात करना चाह रहे हैं जिसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, ब्रांड बहुत अच्छा है, कंपनी का मार्केट शेयर भी अच्छा है और साथ साथ कंपनी हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ में मिलती है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड, जिसको हम पहले बोलते थे इंटरनेशनल टोबैको कंपनी, और देखेंगे किस तरह से कंपनी हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे अवेलेबल है, कंपनी के प्रोडक्ट्स कितने बढ़िया हैं, कंपनी का मार्केट शेयर कितना अच्छा है और उसके अलावा कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर हम आईटीसी लिमिटेड की बात करते हैं तो आईटीसी इंडिया में सबसे बड़ी सिगरेट बनाने की और बेचने की कंपनी है। सिगरेट के अलावा कंपनी का जो बिजनेस है वो एफएमसीजी सेक्टर में, एफएमसीजी सेक्टर में मेनली दो पार्ट्स हैं इनके, एफएमसीजी सिगरेट्स और एफएमसीजी अदर्स, जिनके अंदर इनके फूड आइटम्स आते हैं, अदर्स के अंदर पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स आते हैं। उसके अलावा कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस प्रोफाइल है उसके अंदर आईटीसी के पास होटल का बिजनेस भी है। उसके अलावा कंपनी पेपर बोर्ड्स बनाती है, साथ साथ कंपनी का एग्रीकल्चर का बिजनेस है जिसमें वो टोबैको लीव्स वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं और बहुत सारे काम करते हैं एग्रीकल्चर के रिलेटेड, और थोड़ा बहुत कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी काम करती है। इसके अलावा अगर हम पॉइंट वाइज डिस्कस करें कंपनी का पूरा बिजनेस पोर्टफोलियो, तो सबसे पहला जो बिजनेस आता है कंपनी का एफएमसीजी सिगरेट्स का, यहाँ से कंपनी को 45% का रेवेन्यू मिलता है। उसके अलावा जैसे हमने आपको बताया कि आईटीसी सिगरेट बनाने में क्लियरली मार्केट लीडर है। कंपनी का पूरी ओवरऑल इंडियन मार्केट में 80% का मार्केट शेयर है। इसका मतलब कि अगर इंडिया में 100 सिगरेट बिकती हैं तो 80% इस आईटीसी कंपनी बिकती हैं। इसके अंदर हम बात करें जो कंपनी के ब्रांड्स हैं उसमें इंसिग्निया, इंडिया किंग्स, क्लासिक, गोल्ड फ्लेक, अमेरिकन क्लब, इस तरह के जो इनके सिगरेट के ब्रांड्स आते हैं। उसके अलावा कंपनी का रेवेन्यू जरूर यहाँ से 45% का आता है, लेकिन ओवरऑल जो कंपनी का प्रॉफिट है वो कंपनी को 80% इसी सेगमेंट से मिलता है, यानी कि एफएमसीजी सिगरेट्स के। उसके अलावा एफएमसीजी अदर्स की हम बात करते हैं जो दूसरा इनका सेगमेंट है, वहाँ से कंपनी को 28% का रेवेन्यू मिलता है और इस कैटेगरी में कंपनी के पास लगभग 25 से भी ज़्यादा ब्रांड्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पैकेज फूड्स की, तो पैकेज फूड में कंपनी के पास में आशीर्वाद, जिसका हम आशीर्वाद आटा का नाम बिल्कुल सब लोगों ने सुना होगा, सनफीस्ट के बिस्किट्स आते हैं वो भी आईटीसी के हैं, बिंगो, मैड एंगल, टेढ़े मेढ़े, ये सब भी इन्हीं के हैं। उसके अलावा यिप्पी नूडल्स, कैंडी मैन की जो टॉफ़ीज़ आती हैं, ये सब इनके पैकेज फूड के सारे ब्रांड्स हैं। उसके अलावा पर्सनल केयर की बात करें तो सेवलॉन, सेवलॉन नाम सबने सुना है, वो भी इसी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। फियामा, विविल्स, इसके जितने प्रोडक्ट्स आते हैं ये सब आईटीसी के हैं। उसके अलावा स्टेशनरी, स्टेशनरी में तो कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने क्लासमेट का नाम ना सुना हो या उसकी बुक्स, नोटबुक्स वगैरह यूज़ ना करी हो, तो क्लासमेट भी जो ब्रांड है वो भी आईटीसी लिमिटेड का है। उसके अलावा स्टेशनरी में इनका पेपर क्राफ्ट के नाम से भी आते हैं प्रोडक्ट्स जिसमें वो अपनी नोटबुक्स वगैरह बनाते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा है अगरबत्ती और धूप, मंगलदीप के नाम से जो अगरबत्ती और धूप आती है वो भी आईटीसी लिमिटेड की हैं। उसके अलावा मैच बॉक्सेस में होम लाइट, एम, ये भी सब इसी कंपनी के ब्रांड्स हैं। और आप देखोगे तो ज़्यादातर ब्रांड्स ऐसे हैं जो अपने अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर हैं। अगर हम ब्रांड लीडरशिप की बात करें तो आशीर्वाद आटा नंबर 1 ब्रांडेड आटा है अपने सेगमेंट में। उसके अलावा बिंगो की अगर हम बात करें तो ओवरऑल स्नैक्स में नंबर 2 पे आता है। सनफीस्ट क्रीम बिस्किट में नंबर 1 है। सेवलॉन में जो सरफेस डिसइंफेक्टेंट स्प्रे जिसको हम बोलते हैं उसमें इसका नंबर 1 है। क्लास में बिल्कुल क्लियरली मार्केट लीडर है, नंबर 1 इसकी ब्रांडिंग पोजीशन है। यिप्पी नंबर 2 पे आता है, नंबर 1 पे मैगी है, यिप्पी उसके बाद में नंबर 2 पे आता है। फियामा डिविल्स, उसके जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो भी नंबर 2 पे आते हैं लिक्विड बॉडी वॉश कैटेगरी में। मंगलदीप की अगर हम बात करें तो धूप सेगमेंट में नंबर 1 है और अगरबत्ती में नंबर 2 ब्रांड है ये। ऐसे ही एंगेज के जो डिओ स्प्रेज आते हैं वो भी इसी कंपनी के हैं और ये भी डिओ स्प्रेज में, डिओड्रेंट्स में नंबर 2 ब्रांड है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कंपनी का बिजनेस ओवरऑल प्रोफाइल बहुत बढ़िया है, कंपनी के ब्रांड्स अच्छे हैं, कंपनी का प्रोडक्ट के साथ में मार्केट शेयर बहुत ही अच्छा है और जैसे हमने देखा कि उनका रिवेन्यूज भी काफ़ी अच्छा आता है हर एक सेगमेंट से कुछ ना कुछ। उसके अलावा हो गया होटल्स का बिजनेस, यहाँ से लगभग कंपनी को 4% का रेवेन्यू आता है और ओवरऑल इंडिया में जो लोकेशन है इनकी 108
होटल्स हैं 70 अलग अलग लोकेशंस पे। उसके अलावा जैसा बताया था कि कंपनी एग्रीकल्चर बिजनेस में भी काम करती है, यहाँ से कंपनी को 13% रेवेन्यू आता है। और अगर आईटीसी की बात करें तो आईटीसी सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का इंडिया के अंदर, जिसके अंदर ये लोग फूड ग्रेन्स, मरीन प्रोडक्ट्स, प्रोसेस फूड, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जैसे मैं पहले बताया था कि टोबैको लीव्स को भी एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया के लार्जेस्ट टोबैको लीफ एक्सपोर्टर्स हैं ये। उसके अलावा पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में इनका 5th रैंक आता है टोबैको लीव्स को एक्सपोर्ट करने में। उसके अलावा नेक्स्ट जो इनका बिजनेस सेगमेंट है वो है पेपर बोर्ड एंड पैकेजिंग, वहाँ से इसको 10% का रेवेन्यू आता है। जो पेपर बोर्ड पैकेजिंग वगैरह बनाते हैं ये अपनी कंपनी के लिए भी यूज़ करते हैं और साथ साथ दूसरी कंपनियों को भी ये अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो इस तरह से हर एक वर्टिकल में हम देखते हैं कंपनी का अच्छा प्रेजेंस है, मार्केट लीडर है, चाहे वो टोबैको लीफ एक्सपोर्ट करने की बात हो, चाहे वो सिगरेट्स की बात हो, या जैसे हमने देखा आशीर्वाद आटा, क्लासमेट, ये सारे ब्रांड्स की बात हो। तो इस तरह से प्रोडक्ट वाइज हम कह सकते हैं बिल्कुल कंपनी बहुत बढ़िया है। तो ये तो होगी सारी प्रोडक्ट्स की बात। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं आईटीसी के फाइनेंशियल्स के बारे में और देखते हैं कि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। दोस्तों हम एनालाइज करेंगे कंपनी के पिछले 5 साल का डेटा और सबसे पहले जो पैरामीटर है वो हम देखते हैं कंपनी का रिवेन्यू। तो कंपनी का रिवेन्यू की बात करें तो 2017 से लेकर 2021 तक पिछले 5 सालों में लगातार कंपनी का रिवेन्यू इंक्रीज हुआ है। 2017 में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो था 42,000 करोड़ रुपीस और 2021 में हो गया 49,000 करोड़ रुपीस। दोस्तों आईटीसी लिमिटेड के बारे में आपको एक और बहुत अच्छी बात बताता हूं और वो ये है कि जो मेनली से हमने बात की कि आईटीसी एक टोबैको कंपनी है, कंपनी ज़्यादातर सिगरेट्स बेचती है और वहीं से कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट आता है। तो जो हम देख रहे हैं रेवेन्यूज़ हैं या कंपनी के प्रॉफिट्स हैं ये इसलिए भी अच्छे हैं क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर जल्दी से कोई भी प्लेयर एंटर नहीं कर सकता है, कंपनी को जल्दी से कोई कंपटीशन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि कंपनी टोबैको में है और टोबैको और सिगरेट की जो भी मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट होता है वो इंडिया में बैन है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी कंपनी अपना नया बिजनेस करना चाहती है तो सबसे पहले क्या जरूरत होती है, उसको जरूरत होती है अपनी मार्केटिंग करने की, एडवर्टाइजमेंट की, तभी तो पता लगेगा लोगों को कि उनके क्या प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन टोबैको इंडस्ट्री ऐसी है जिसके अंदर आप मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट ज़्यादा नहीं कर सकते हो, इसीलिए आईटीसी जैसी पुरानी जो कंपनीज हैं उनको फायदा होता है, उनके रेवेन्यूज हमेशा अच्छे रहते हैं और प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे रहते हैं। तो हम देखते हैं, आपको मैंने रेवेन्यू बताया कि रेवेन्यू लगातार कंपनी के बढ़ रहे हैं। उसके अलावा जो अगला पैरामीटर है वो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। आप कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करो, कंपनी का 63% के आसपास का एवरेज है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का। उसका मतलब यही कंपनी का बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, तो कंपनी अच्छे से सोर्सिंग करती है, अच्छे से अपनी सेल्स करती है, प्राइस अपने हिसाब से अच्छे से रख पाती है, तभी कंपनी को अच्छे मार्जिन मिल रहे हैं। इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का बिल्कुल एक्सीलेंट है, 63%। ऐसे ही अब हम कंपनी की बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की। यहाँ पे भी लगभग 35% कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि बहुत अच्छा मार्जिन है। उसका रीज़न यही है कि इस तरह की कंपनीज की ज़्यादातर जो है मोनोपोली होती है, तो ब्रांड अच्छे हैं, मार्केट शेयर अच्छा है और जल्दी से कोई कंपटीशन में भी नहीं है, तो उस चीज़ का फ़ायदा कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। इसके अलावा अगला जो पैरामीटर जो हम चेक करते हैं वो होता है फ्री कैश फ्लो। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नेट प्रॉफिट की हम फ्री कैश फ्लो पे ज़्यादा रिलायबल करते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट पिक्चर हमें देता है कि कंपनी के जो भी प्रॉफिट थे उसमें से रिसीव कितने हुए, कंपनी कितना एनकैशमेंट कर पाई। तो ये भी हम देखेंगे। तो हर साल लगातार कंपनी का फ्री कैश फ्लो इंक्रीज हो रहा है। 7,500 के आसपास का फ्री कैश फ्लो था 2017 में और ये हो गया 10,700 करोड़ रुपए के आसपास 2021 में। तो कंपनी बहुत अच्छे से अपने फाइनेंशियल के साथ साथ अपने फ्री कैश फ्लो को भी मैनेज कर पा रही है। इसके अलावा जो अगला पैरामीटर होता है जो हमें हमेशा हर कंपनी में चेक करना चाहिए वो होता है डेट बाय इक्विटी रेशो। इस समय ये पता लगता है कि कंपनी कितना उधार ले रखा है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी बहुत ज़्यादा लोन ले रखा है, अपने बॉन्ड्स बेच रखे हैं, उससे बिजनेस कर रही है। अगर कोई ऐसी कंपनी होती है जिसने बहुत ज़्यादा लोन लिया होता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, उसको इंटरेस्ट भी उसी हिसाब से पेमेंट करना पड़ता है। और अगर कभी कंपनी में डाउनफॉल हो जाता है, रेवेन्यूज़ कम हो जाते हैं, तो कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट करने में दिक्कत हो जाती है। इसी वजह से बहुत सारी कंपनियां जो बैंक करप्ट होती हैं और कोलैप्स हो जाती हैं। लेकिन आईटीसी के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशियो लगभग 0 है, यानी कंपनी ने कोई खास डेट नहीं लिया हुआ। छोटे मोटे जो चलते हैं कंपनीज में वो नॉर्मल हैं, उसके अलावा कंपनी के पास कोई डेट नहीं है। ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कंपनी का। इसके बाद जो अगला पैरामीटर है उसकी हम बात करते हैं वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। कि ठीक है डेट बाय इक्विटी 0 है, लेकिन कंपनी कमा किस हिसाब से रही है। तो जो लोग पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर्स, उसको इक्विटी बोलते हैं और कंपनी जो इन्वेस्टर को रिटर्न देती है उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। तो उसकी बात करें तो लास्ट ईयर का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो है 21% का।
और पिछले 5 साल अगर हम देखेंगे तो वह 23% का। ये भी बहुत बढ़िया नंबर्स हैं, क्योंकि 15% से ऊपर की रिटर्न ऑन इक्विटी को हम बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी मानते हैं। तो इस तरह से अभी तक हम बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कि कंपनी के प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं और कंपनी के फाइनेंशियल्स भी बहुत बढ़िया हैं। अब हम बात करते हैं मेन चीज़ की, जो अपनी वैल्यूएशन की बात की थी कि कंपनी हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ मिलती है, तो उसको हम चेक करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की। तो वैल्यूएशन के लिए जैसे हमने पहले बताया कि हम पिछले 3 साल का फ्री कैश फ्लो का एवरेज लेते हैं और उसके ऊपर कंपनी को हम जज करते हैं कि कंपनी की आज की डेट में वैल्यूएशन क्या आती है। और इस वैल्यूएशन को करने के लिए मैं हमेशा यूज़ करता हूँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस का। और अगर आपको नहीं पता कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस क्या होता है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपनी बनाई हुई है, आप उसको चेक कर सकते हो, सीख सकते हो कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस करते हैं कैसे करते हैं। आप एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो में क्या होता है कि मान लीजिए एक कंपनी हमें कितना पैसा साल का कमा के देती है, और हर साल ऐसे ही अगर कंपनी इतना पैसा कमाएगी तो उसकी आज की डेट में कितनी वैल्यूएशन है कि हम अगर टोटल पैसा उतना कमाना चाहते हैं तो कंपनी को हमें कितने पैसों में खरीदना चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो आईटीसी लिमिटेड का एवरेज फ्री कैश फ्लो है 3 साल का 10,784 करोड़ रुपए। तो यानी कि अगर 10,784 करोड़ रुपए कंपनी से हमें कमाने हैं और हर साल ऐसे ही कंपनी चलती रहेगी, इतना ही पैसा कमाती रहेगी, प्लस इंक्रीमेंट भी होगा, तो उसके हिसाब से फ्री कैश फ्लो के हिसाब से हमारी फेयर वैल्यू आज की डेट में कंपनी की आती है, वो आती है 5,39,217 करोड़। यानी कि इतना पैसा अगर हम देंगे तो पूरी कंपनी हमें मिल जाएगी और जो इसका फ्री कैश फ्लो है वो भी हमें मिलेगा। बेसिकली ये तो एक वैल्यूएशन का तरीका है। तो हमें पूरी कंपनी तो खरीदनी नहीं है, तो हमें क्या खरीदना है, हमें कंपनी कुछ शेयर्स खरीदने हैं। तो इस वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम पर शेयर की वैल्यू निकालते हैं तो वो आती है 440 रुपीज़ पर शेयर। यानी कि 440 रुपये अगर हम पर शेयर पे कंपनी को खरीदते हैं तो कंपनी हमें फेयर वैल्यू पे मिल जाएगी। इसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू। लेकिन फिर वो बात जब हमने बात की थी कि हमें कंपनीज को फेयर वैल्यू पे नहीं खरीदना है, क्यों? क्योंकि जो भी हमने डेटा एनालाइज करा है, जो भी चीज़ें हमने देखी हैं, वो सब पास्ट रिकॉर्ड हैं। कल को कंपनी के साथ में कोई दिक्कत आ सकती है, कंपनी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज कर दे टोबैको को लेकर के, या कोई और कंपनी कॉम्पिटिशन में आ जाए, तो हमें अपना रिस्क जो है वो पहले से कैलकुलेट करके रखना है। इसीलिए हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ऊपर इतना जोर देते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या हुआ कि 440 रुपये पर शेयर जो आ रहा है फेयर वैल्यू का, उसका 50% यानी कि 220 रुपये पर शेयर पे अगर हम कंपनी को खरीदेंगे तो कंपनी मानी जाएगी कि हम इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे खरीद रहे हैं। और अब हम बात करते हैं कंपनी के करंट शेयर प्राइस की। तो जैसे बताया था कि कंपनी हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल है, तो कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस है आज का वो है 238 रुपीज़ और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है 220। तो लगभग कंपनी हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी में मिलती है, सारे ब्रांड वैल्यू के साथ मिलती है, सारे मार्केट शेयर के साथ मिलती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये कंपनी अच्छी भी है, उसके अलावा हमें साथ साथ हमें ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलती है। प्लस दूसरी बात वही, जैसे आपको शुरू में मैंने कहा था कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही कीजिएगा। अपना रिस्क जो प्रोफाइल है उसको अच्छे से चेक कीजिएगा। चाहे कुछ भी हो, हर कंपनी में कुछ ना कुछ रिस्क तो होता ही है। तो इस तरह से आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको पूरी डिटेल हमने दे दी हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं, कंपनी हमें मार्जिन सेफ्टी में आज की डेट में नहीं मिल सकती क्योंकि मार्केट हाई है, दूसरा ग्रोथ स्टॉक्स हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर हम सर्च करते हैं तो कंपनीज हमें मिलती हैं, अच्छी कंपनीज हैं, उसके हिसाब से हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।